स्वागत है आपका पेन पॉइंट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अपना इकोनॉमिक्स में टॉपिक चल रहा था, उसको अपन कंटिन्यू करते हैं डिमांड से रिलेटेड। आज का जो अपना टॉपिक है वो है डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, मतलब मांग के प्रभावित या निर्धारित करने वाले तत्व। मांग के निर्धारक तत्व बोल दो, निर्धारक तत्व। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से। 6 नंबर तक का क्वेश्चन एग्जाम में इससे रिलेटेड आया हुआ है। बहुत ज्यादा सिंपल है, एकदम जनरल वे में समझाऊंगा, बस आपको बने रहना है इस वीडियो के साथ में, ठीक है। इसमें जो देखो क्या है, इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि आपकी जो किसी कमोडिटी की आप डिमांड करते हो, किसी भी गुड्स की आप डिमांड करते हो, तो वो किस चीज से प्रभावित होता है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि प्राइस ही एक ऐसा जो एलिमेंट है वो डिमांड को इफेक्टिव करता है। लेकिन अपन यहाँ पे बहुत से ऐसे एलिमेंट पढ़ेंगे जिसके कारण जो है किसी कंज्यूमर से जो होती है उसकी डिमांड क्या होती है, इफेक्टिव होती है, प्रभावित होती है। उसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, प्राइस, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटीज। मतलब इसको अगर हिंदी में बोले तो बोल रहा है वस्तु की कीमत। देखो मैंने बताया था कि मांग जो होती है उसी ही वस्तु की प्राइस से प्रभावित होती है, या यूं कहें कि प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है तो उसकी जो डिमांड क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अरे मांग का नियम बताया था ना, वो ही है। यहाँ पे सीधा सीधा है, पहला जो प्राइस ऑफ कमोडिटी की बात कर रहा है ये मैंने आपको समझा दिया था कि अगर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, मतलब इंक्रीज होती है, तो उसकी जो मांगी जाने वाली मात्रा है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जो है इसका अपन को पहला पॉइंट बता रहा है। पॉइंट नंबर 2 बहुत ही बढ़िया है, द इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, मतलब उपभोक्ता की आय। सर उपभोक्ता की आय भी मांग को प्रभावित करती है क्या? बिल्कुल करती है। अरे आज मान लो मैं 5,000 रुपए कमा रहा हूं, तो सीधी सी बात है मैं किसी वस्तु को परचेज करने से पहले मैं 10 बार सोचूंगा कि यार मेरे पास 5,000 रुपए है, मैं इसको कहां पे खर्च करूं। अगर यही इनकम मेरी क्या हो जाए, 50,000 रुपए हो जाए, तो इतना नहीं सोचना पड़ेगा। क्यों? इनकम बढ़ने के साथ में जो मेरी डिमांड की जो क्वांटिटी है, मांग मात्रा जो है वो मैं क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। अभी जो कोरोना का काल चल रहा है उसमें आपको पता है इनकम सबके शॉर्ट पड़ रही है और बोलते हैं कि आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति है। आपकी जो इनकम का जो लेवल है वो कम हो गया और अपनी जो डिमांड है वो अपने ऑटोमेटिक क्या कर दी, कम कर दी। समझ में आ रही है? घर पे बैठे हैं, इनकम का कोई सोर्स रहा नहीं, तो अपनी जो डिमांड है उसको अपने आप क्या कर दिया, कम कर दिया। इन फ्यूचर अगर अपनी इनकम बढ़ जाएगी तो सीधी सी बात है अपनी डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आ रही है ना? मतलब अगर यहाँ पे बात करें कि कंज्यूमर की जो इनकम है और डिमांड क्वांटिटी के बीच में अगर रिलेशन पूछ ले, देखो बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। अगर कंज्यूमर की इनकम, उपभोक्ता की आय और मांग मात्रा में अगर रिलेशन पूछ ले तो कौन सा रिलेशन हुआ, धनात्मक होगा। कैसे कैसे पता चला? मैंने आपको बताया कि इनकम में वृद्धि होती है, ये देखो, अरे इनकम में वृद्धि होती है, इंक्रीज होती है, तो क्या हो जाएगी, मांग मात्रा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डिमांड क्वांटिटी और कमोडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर इनकम में क्या हो जाएगी, कमी हो जाए, इनकम 5,000 रुपए 5,000 से घटकर बिल्कुल 2,000 रुपए हो जाए, तो जो खरीद पा रहे थे वो भी नहीं खरीद पाएंगे। समझ में आ रही बात? 1 किलो अपन कुछ लेके आ रहे थे मार्केट से, 1 किलो सब्जी लेके आए थे, मान लो 1 किलो चावल लेके आए थे, उसकी क्वांटिटी अपन को क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी कम करनी पड़ेगी यार। क्यों? अपनी इनकम जो है लिमिटेड थी वो भी कम हो गई, तो उससे अपनी जो डिमांड क्वांटिटी है उस पर भी क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? समझ में आ रही है? तो अगर यहां से क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाए
कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कंज्यूमर्स इनकम एंड डिमांड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। तो आंसर क्या होगा? पॉजिटिव रिलेशन। क्या है? धनात्मक जो संबंध है वो पाया जाता है किसके बीच में? आय और मांग मात्रा के बीच। सर आपने पिछले वीडियो में बताया था कि इनवर्स रिलेशन होता है। अरे बिल्कुल बताया था, लेकिन वहां पे मैंने लॉ ऑफ डिमांड बताया था जिसमें आपको प्राइस और कमोडिटी जो क्वांटिटी है उसके मध्य संबंध बताया था मैंने। कीमत और मांग मात्रा के मध्य संबंध बताया था, जो कि पहला पॉइंट भी है। ये तो लॉ ऑफ डिमांड है, लेकिन यहाँ पे प्राइस का कोई रोल नहीं है। कंज्यूमर की इनकम से आपकी जो डिमांड है वो इफेक्टिव हो रही है। समझ में आ रही मेरी बात? तो वो अपने लिए क्या है? पॉजिटिव रिलेशन को शो करती है। समझ में आ रही बात? तो पॉजिटिव रिलेशन का मैंने डायग्राम ये बताया था, ठीक है। और नेगेटिव का डायग्राम होता है इस तरह से होता है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ रही ना अच्छे से? ठीक है, तो यहां से मैं इसको हटा देता हूं। पॉइंट नंबर 3 की बात कर लेते हैं अपन। पॉइंट नंबर 3, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एग्जाम के दृष्टिकोण से भी देखा जाए और अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं उसके दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो पूरी इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट जो टॉपिक है वो ये है, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। मतलब संबंधित वस्तु की कीमत जो होती है वो भी किसी उपभोक्ता की मांग को प्रभावित कर देती है। सर ऐसा भी होता है? संबंधित वस्तु का मतलब क्या है सर? पहले तो ये बताओ। बिल्कुल संबंधित वस्तु का मतलब बताऊंगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे छोटा सा एक डायग्राम और एक एग्जांपल से ये टॉपिक क्लियर करूंगा। इस टॉपिक की बात मैं यहाँ पे करूंगा, किसकी? रिलेटेड गुड्स की। देयर आर टू रिलेटेड गुड्स इन इकोनॉमिक्स। मेन जो है वो दो ही है। फर्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री, complementary goods, and second is substitutional goods। सर ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? बहुत सिंपल है। हिंदी में बात करें कॉम्प्लीमेंट्री को बोलते हैं पूरक वस्तुएं और इसको बोलते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। क्या बोलते हैं? पूरक वस्तुएं और स्थानापन्न वस्तुएं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूशनल गुड्स का मतलब क्या है? देखो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री की बात करते हैं। ऐसे वस्तुएं जिनका प्रयोग साथ साथ किया जाता है। सर इतनी सी है? बिल्कुल इतनी सी परिभाषा है इसकी। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि ऐसी कमोडिटीज जो है जिसका एक दूसरे के बिना जो प्रयोग है वो संभव नहीं है, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हाँ, एक दूसरे के बिना जो भी अधूरे हैं वो सब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात कर रहा हूं बस मैं खाली। बाकी अपन को आपस में रिलेटेड नहीं करना इस वर्ड को, एक दूसरे के बिना जो अधूरे। गुड्स जो है उसकी बात कर रहा हूं जो एक दूसरे के बिना प्रयोग नहीं हो पाते हैं। सर ऐसे कौन से गुड्स है? एग्जाम्पल भी तो बता दो। तो ऐसे गुड्स देखो, कार, पेट्रोल। सर कार और पेट्रोल का क्या रिलेशन? बिना पेट्रोल के कार का कोई अस्तित्व नहीं है और कार के बिना पेट्रोल का कोई अस्तित्व नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, ऑप्शन में डीजल भी आ सकता है, केरोसिन भी आ सकता है, क्योंकि अपन कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट कई होते हैं ना वो ऑप्शन डाल देंगे सर कार तो उससे भी चल सकती है डीजल से, उसमें सारा आ गया जिससे ये कार चलती है, ठीक है ना। तो फालतू इसको अपन को ना ज्यादा रिलेट नहीं करना है। तो मैं कार और पेट्रोल की बात कर रहा हूं इसमें, जो क्या है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है। सब और भी एग्जाम्पल है क्या इसके? और भी एग्जाम्पल है।
एग्जाम्पल देखो, पेन और स्याही। इंग्लिश वाले पेन को पेन ही बोलेंगे, स्याही को इंक बोल सकते हो, ठीक है। कार को कार और पेट्रोल को पेट्रोल, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, समझ में आ जाएगा यार, आराम से समझ जाएगा, दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पेन और स्याही हो गया। सर तो ये एक दूसरे के बिना कैसे काम में नहीं लिया जा सकता, थोड़ा समझा भी तो समझो। अगर मैं कहूं जो अभी वर्तमान में हो रहा है, पेट्रोल की जो प्राइस है वो आसमान को छू रही है, कीमत बढ़ रही है, तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या? बताया जाता है कि इन दोनों में से अगर किसी एक भी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो जाती है, एक भी कमोडिटी की अगर प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो ऑटोमेटिक दूसरी की जो प्राइस है, जो दूसरी की डिमांड है वो क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। इसकी ध्यान से समझना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में क्या कहा जाता है? एक प्राइस जो कमोडिटी है उसकी तो प्राइस ली जाती है और दूसरी जो कमोडिटी है उसकी क्या ली जाती है? क्वांटिटी ली जाती है। अगर मैं बात करूं जैसे कार की प्राइस बढ़ गई, या मान लो कि पेट्रोल की प्राइस अभी वर्तमान का जो एग्जांपल है वो है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, तो सीधी सी बात है जितनी ज्यादा प्राइस बढ़ेगी उससे जो कार की जो डिमांड है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर जिसको लानी हो तो लाएगा ही, वो देखो वो रह भी नहीं सकता, उसको नहीं रख सकते अपन। इकोनॉमिक्स का रूल है ना, वो समझा रहा हूं। अब किसी के पास में मान लो पैसे बहुत पड़े तो वो तो लेके आएगा, इकोनॉमिक्स का रूल साइड करके जाएगा, मार्केट में लोग जा रहे हैं, लॉकडाउन में भी लोग कार खरीद रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, समझ रहे मेरी बात। लेकिन एक अपन जनरल में भी बात करें, जब प्राइस बढ़ती है, किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ रही है तो उसके जो कॉम्प्लीमेंट जो गुड है उसकी क्या होगी? डिमांड डाउन आ जाएगी। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा होगा? नेगेटिव रिलेशन होगा। समझ में आ रही है? इनवर्स रिलेशन होगा। ठीक है। देखो इन दोनों का मुंह जब एक दूसरे के विपरीत है तो इस हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, तो अपन को ध्यान रहेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री जो गुड्स होते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जो रिलेशन पाया जाता है वो कौन सा होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है। सर इसका कोई डायग्राम भी बनता है क्या? बिल्कुल बनता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डायग्राम देखो, ये रहा, O अक्ष O1। अब देखो दो कमोडिटी है, कार और पेट्रोल की बात कर रहा हूं मैं, तो एक की जो क्वांटिटी है वो O अक्ष पर दिखाई जाएगी। जैसे मैं कार की जो क्वांटिटी है, कार की क्वांटिटी O अक्ष पे, और पेट्रोल की जो प्राइस है वो किस पे दिखा रहा हूं मैं? O Y पे दिखा रहा हूं। अगर मान लो प्राइस ये थी पहले, तो अपन कार की जो क्वांटिटी है वो इतनी परचेज करते थे। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब अगर पेट्रोल की प्राइस गिर जाए, मान लो पेट्रोल अभी वर्तमान में 90 रुपए है और गिरकर एकदम 40 रुपए पर लीटर आ जाए, मतलब P0 तक इसकी जो है प्राइस डाउन आ जाए, तो अपन क्या करेंगे? कार की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा करेंगे या कम करेंगे रे? यार 40 रुपए लीटर में पेट्रोल मिल रहा है तो सीधी सी बात है, जो खरीद नहीं पा रहा था, जिसका माइंड चेंज हो गया था, नहीं अभी कार नहीं खरीदेंगे, वो भी कार खरीदने के बारे में सोचने लग जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? क्यों? क्योंकि जस्ट जो है इसका आधा हो गया है प्राइस जो है पेट्रोल की। तो यहां से आप देख पा रहे हो कि P से P0 तक प्राइस जो है वो डाउन आई है। तो नेगेटिव रिलेशन क्या कहते हैं कि इसकी अगर प्राइस डाउन आएगी तो कार की जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये देखो यहाँ Q से क्या हो जाएगी? ये Q1 तक चली जाएगी। तो इसका जो ये रिलेशन डायग्राम का बनेगा, ये इस प्रकार से डायग्राम को शो करेगा। यहाँ पे ये एक मान वक्र बन गया इसका, ठीक है। और ये जो आपको मैंने इकोनॉमिक्स में बताया था, इस तरह का कोई डायग्राम होता है, नेगेटिव जो स्लोप वाला डायग्राम होता है, ठीक है, उसमें जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है? इनवर्स रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। तो ये जो है वो किसका डायग्राम है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डायग्राम है। समझ में आ रही है मेरी बात? टॉपिक क्या पढ़ा रहा हूं मैं?
डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, निर्धारक तत्व पढ़ा रहा हूं मांग के। उसमें पहला मैंने पढ़ा दिया था प्राइस ऑफ कमोडिटी, सेकंड पढ़ा दिया था मैंने इनकम ऑफ कंज्यूमर, थर्ड जो मैं बता रहा हूं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में मैंने दो प्रकार के बताए थे, पहला मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दूसरा मैंने बताया था आपको सब्स्टिट्यूशनल गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की मैंने डेफिनेशन बताई थी, जिनका जो प्रयोग है वो साथ साथ किया जाता है। समझ में आ रही है? जो एक दूसरे के बिना प्रयोग का संभव नहीं है। सर और भी कोई एग्जाम्पल? अरे जूते और जुराब देख लो, जूते और जुराब समझ में आ रहा है? हाँ, अपन तो क्या है कि बिना जुराब के भी पहन सकते हैं, वो एक अलग मैटर है, वो इकोनॉमिक्स के नियम को तोड़ने वाला सा काम है, वो तोड़ते भी अक्सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऐसे जो है ना वो अपन किसके एग्जांपल पढ़ रहे हैं इसमें? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का ये डायग्राम है। क्वेश्चन सीधा सीधा आया हुआ है 2 नंबर का, व्हाट डू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? पूरक वस्तुओं से आप क्या समझते हैं? तो पूरक वस्तुओं की डेफिनेशन समझा देना, इनका रिलेशन समझा देना। समझ में आ गया? एग्जांपल से अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, सब्स्टिट्यूशनल गुड्स। ये तो है एक दूसरे के साथ साथ, और ये जो है सब्स्टिट्यूशनल, नाम से ही पता चल रहा है एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग करना। अगर एक की प्राइस बढ़ जाए तो मार्केट में ऐसी बहुत सी कमोडिटीज है जिसको अपन आराम से अपने लिए सेट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशनल का सर एग्जांपल क्या है? एग्जांपल ये है कि आप मान लो जो आपका टूथपेस्ट जो आता है कोलगेट, हमेशा कोलगेट के शौकीन रहते हो, ऐसा कोई दिन हो कि जिस दिन कोलगेट आपका जो है वो खत्म हो गया हो, तो ऐसा नहीं है कि आप कोलगेट के बिना पूरा दिन निकाल दोगे। कोलगेट जो है उसका सब्स्टिट्यूट जो है मार्केट में है बाबा रामदेव, पतंजलि, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन? कोलगेट के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? बाबा रामदेव का प्रयोग करेंगे। बाबा रामदेव का नहीं करेंगे, बाबा रामदेव का जो प्रोडक्ट है पतंजलि वाला दंत कांति, उसका प्रयोग कर लेंगे किसके स्थान पर? कोलगेट के स्थान पर। कोलगेट के स्थान पर किसका? पतंजलि। ये पतंजलि कोलगेट के स्थान पर प्रयोग होने लग जाए तो उसको अपन क्या कह देंगे? सब्स्टिट्यूशनल गुड्स। ये एग्जाम में मत लिखा ना डेफिनेशन, ये तो एग्जांपल समझाया मैंने। डेफिनेशन यही है, ऐसी वस्तु जिसका एक दूसरे के स्थान पर आसानी से इजीली जो है वो यूज किया जा सकता है, तो उसको अपन क्या कह देंगे? सब्स्टिट्यूशनल गुड्स कह देंगे। सर एग्जांपल तो समझ में आ गया स्थानापन्न का, और कोई बढ़िया एग्जांपल? और बढ़िया एग्जांपल देखो, चाय कॉफी। चाय और जो कॉफी है, चाय अगर आपको कभी नहीं मिल रही है, चाय के बड़े शौकीन हो, और किसी समय ऐसा होता है कहीं आप गए हो वहां पे चाय की फैसिलिटी नहीं है, तो आप किससे काम चला सकते हो? कॉफी से काम चल सकता है। ऐसा नहीं है कि चाय नहीं मिलेगी तो मर जाएंगे। हाँ, चाय के बिना एक वो अलग चीज है कि रहा नहीं जाए, वो एक अलग मैटर है, लेकिन चाय ना मिले उसके स्थान पर अगर कॉफी मिल जाए तो काम चल जाएगा कि नहीं चलेगा? सब्स्टिट्यूशनल गुड कहलाता है। स्थानापन्न वस्तु, नाम से पता चल रहा है एक दूसरे के स्थान पर आसानी से प्रयोग हो जाना स्थानापन्न है। समझ में आ रही है? इस टॉपिक पे मैं टाइम इसलिए लगा रहा हूं, यहां से एग्जाम में 101% क्वेश्चन बनते हैं, और 6 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर तरह के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, और अच्छे से समझा रहा हूं, एकदम आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशनल गुड्स की मैंने बात की, चाय कॉफी की बात कर ली, कोलगेट और पतंजलि वाले की बात। आज जो मार्केट में है हजारों कमोडिटी ऐसी है जो एक दूसरे की सब्स्टिट्यूशनल मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है ना। कोई ऐसे होते हैं कि जो एडिडास के शूज है वो बोलते हैं मैं तो एडिडास के पहनता हूं, अरे तो एडिडास के पहनते हो उसकी जगह आपको सब्स्टिट्यूशनल दूसरा मिल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? और कई बार अगर जूते ना मिले तो अपन स्लीपर से भी काम निकाल लेते हैं, दैट इज आल्सो सब्स्टिट्यूशनल गुड्स, ठीक है। कार में सफर कर रहे हो, कार नहीं मिली, कार की जगह ऑटो मिल गया, आल्सो सब्स्टिट्यूशनल गुड्स। समझ में आ रही है मेरी बात? तो एक दूसरे के स्थान पर आसानी से प्रयोग हो जाना, काम निकल जाना, वो तो है सब्स्टिट्यूशनल। और दोनों को साथ साथ लेके चलना है जिसके एक दूसरे के बिना संभव ही नहीं है, वो क्या है?
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, कोई दिक्कत नहीं है। सर इसका भी कोई डायग्राम है क्या? बिल्कुल है, लेकिन डायग्राम से पहले रिलेशन तो समझे। इसमें रिलेशन क्या था? नेगेटिव। तो उसमें क्या होगा? पहली बात, बिना समझे तो सीधी सीधी बात आंख बंद करके बोल दो सर इसमें तो पॉजिटिव रिलेशन ही होगा। कैसे होगा? कोई एक की प्राइस दूसरे की कमोडिटी, दूसरे की जो क्वांटिटी है, डिमांड क्वांटिटी, उसकी बात कर रहे हैं। तो पहली की अगर प्राइस मान लो, अगर मैं बात करूं कॉफी, मान लो मार्केट में 10 रुपए की कॉफी आ रही है और चाय जो है वो 5 रुपए में आ रही है, ठीक है। अब क्या होता है, एक्चुअल में ऐसा होता है कि मान लो अचानक चाय की जो प्राइस है वो बढ़कर, चाय की प्राइस बढ़कर कितनी होगी? मान लो 9 रुपए होगी। कितनी होगी रे? 9 रुपए होगी। लेकिन कॉफी की जो प्राइस है, कॉफी की प्राइस वो क्या है? कांस्टेंट है, 10 रुपए। अब एक बात बताओ, चाय पे जो क्वांटिटी पे चाय की प्राइस जिस समय ये थी, इसके जो कस्टमर थे, अब प्राइस 5 से बढ़कर 9 रुपए हो गई। अब उसको लगेगा यार 10 रुपए में तो कॉफी आ रही है, मैं चाय क्यों पीऊं? एक जो होता है ह्यूमन नेचर होता है, 1 रुपए का उसको डिफरेंस लगेगा, वो सोचेगा यार 9 रुपए में चाय के लूंगा, मैं कॉफी पीऊंगा ना। तो इसके जो कस्टमर है, इसके जो कंज्यूमर्स है, वो किधर शिफ्ट हो जाएंगे? कॉफी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। प्राइस तो इसकी बढ़ी है और डिमांड किसकी बढ़ रही है? कॉफी की। क्यों? चाय पीने वाले जो कंज्यूमर्स है वो किस पे चले जाएंगे? कॉफी पे चले जाएंगे। तो इसका मतलब रिलेशन समझ में आ गया, प्राइस भी इंक्रीज हुई है किसकी? चाय की। और डिमांड क्वांटिटी जो इंक्रीज हुई है वो किसकी हुई है? कॉफी की। इसका मतलब रिलेशन तो दोनों में कौन सा है? पॉजिटिव है। दोनों का जो मुंह है वो एक ही साइड है। अगर मान लो चाय की प्राइस कम हो जाए, एकदम कम हो जाए, मान लो 3-5 रुपए से गिरकर 2 रुपए 1 रुपए पर आ जाए, तो हो सकता है कि कॉफी वाले जो ग्राहक है वो किस पर आ जाएंगे? किस पर आ जाएंगे? चाय पर आ जाएंगे। तो इसकी प्राइस डाउन होने से दूसरी कमोडिटी की जो डिमांड क्वांटिटी है वो भी क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। देखो, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब यही होता है, एक कमोडिटी की तो प्राइस और दूसरी कमोडिटी की क्वांटिटी ली जाती है। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, कई ऐसे भी होते हैं, चाय के रसिए जिसे बोलते हैं, वो होते हैं कि चाय चाहे 5 की बनी 50 की हो जाओ, चाय पियोगा वरना कॉफी से मतलब कोई नहीं। तो वो एक अलग मैटर है। अपन मैं बात कर रहा हूं इकोनॉमिक्स के रूल की बात कर रहा हूं, एक ह्यूमन नेचर जो होता है उसकी बात कर रहा हूं। इकोनॉमिक्स जो है ह्यूमन नेचर के आधार पर चलती है, ठीक है। इसका जो डायग्राम है वो ये डायग्राम, अगर प्राइस P थी तो क्वांटिटी कॉफी की थी कितनी? Q। अब इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, इसकी प्राइस किसकी? चाय की। और यहां पे क्या है? कॉफी। अगर चाय की प्राइस बढ़ गई तो आपको पता है कॉफी की क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, Q1 पे आ जाएगी ना। तो इस तरह से इसका जो रिलेशन आएगा वो कौन सा? इस तरह से डायग्राम बनेगा इसका, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है वो किसको शो करेगा? पॉजिटिव रिलेशन को शो करेगा। समझ में आ रही बात अच्छे से? ठीक है। तो ये था कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूशनल गुड्स के बारे में। क्लियर हो गया इतना आप लोगों को? ठीक है, 3 नंबर हो गए। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, यहां से उतार लेना। पॉइंट नंबर 4 में लिख देता हूं, पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? टेस्ट प्रेफरेंस, प्रेफरेंसेस, आदत हो गई, रुचि हो गई। अगर कोई कंज्यूमर की जो है आदत है किसी वस्तु की, उसकी आदत हो जाती है, उसका किसी वस्तु के अंदर अपनी एक रुचि पैदा हो जाती है, उस संबंध में भी क्या होती है? जो मांग होती है वो प्रभावित होती है। अब मान लो किसी शराबी व्यक्ति को शराब की लत हो गई, ठीक है। अब शराब की अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो पढ़ने तो ना, वो तो शराब पिएगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो उससे क्या है कि उस पे चाहे प्राइस बढ़े चाहे घटे उसका कोई रोल नहीं है। हाँ, इतना जरूर है
कि टेस्ट जो वस्तु का है, प्रेफरेंस वाली जो प्राथमिकता वाली वस्तु जो है उसकी तरफ जो कंज्यूमर है वो ज्यादा अट्रैक्ट होगा। अगर यहाँ पे फैशन की बात करें, फैशन की बात करें तो फैशन के समय पर भी उपभोक्ता जो होता है वो अट्रैक्ट होता है, उस समय भी वो क्वांटिटी ज्यादा परचेज करता है। रुचि होती है, टेस्ट होता है, प्रेफरेंस होता है, उस समय भी क्या करता है वो अपनी क्वांटिटी को बढ़ाता है। ठीक है, तो इसके संबंध में भी जो रिलेशन होता है वो पॉजिटिव रिलेशन ही होता है। ठीक है, फैशन बढ़ गई, डिमांड क्वांटिटी बढ़ जाएगी, रुचि है बढ़ेगी, टेस्ट है बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सारा जो है वो क्या है, इसकी जो मांग के निर्धारक तत्वों में आता है, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड के अंतर्गत इस चीजों को बताया जाता है। एक यहाँ पे जो है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, मतलब भविष्य में किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने की संभावना, भविष्य में किसी वस्तु की कीमत की बढ़ने की जो प्रत्याशा है, संभावना है, उससे भी जो कंज्यूमर की डिमांड है वो इफेक्टिव होती है। सर कैसे? लॉकडाउन में सबसे बढ़िया एग्जांपल देखने को मिला था। ऐसी कई वस्तुएं थी, ऐसी कई कमोडिटीज थी जिसमें अपन को ऐसा लगा कि लॉकडाउन लगने वाला है, और लॉकडाउन लगते ही अपन को पता है कि भविष्य में इसकी जो सप्लाई है वो शॉर्ट होने वाली है। अगर मैं खुल के बात करूं तो जितने भी जो तंबाकू उत्पाद है, जितने भी जर्दा है, गुटखा जो भी है, उसकी जो सप्लाई थी, अपने एग्जाम्पल से अच्छे से समझा इस चीज को। लॉकडाउन में मतलब जितना समय लॉकडाउन रहा था उस समय इनकी जो सप्लाई थी फैक्ट्री की तरफ से टूट गई थी। अब क्या हुआ, लोगों को जैसे ही पता चला कि यार लॉकडाउन लगने वाला है, तो उन लोगों ने भविष्य में उसकी सप्लाई को देखते हुए पहले ही डिमांड को क्या कर लिया, ज्यादा कर लिया था। उन्होंने सबसे ज्यादा अपने यहाँ पे ना मतलब स्टॉक कर लिया था। किसी ने किसी चीज का स्टॉक कर लिया था, किसी ने किसी चीज का स्टॉक कर लिया था। एक तो सप्लाई से रिलेटेड होता है, एक होता है कि भविष्य में किसी कमोडिटी की प्राइस जो होती है वो बढ़ने वाली है। जैसे मान लो अपन बात करें चीनी की, जो अपनी जो चीनी है, अगर उसकी प्राइस अपन को लगे कि 2 दिन बाद में उसकी प्राइस बढ़ने वाली है, उसकी जो प्राइस है 2 दिन बाद में बढ़ने वाली है, आज अपन को पता चलेगा 2 दिन बाद में 5-10 रुपए बढ़ जाएंगे पर केजी के हिसाब से, तो अपन आज ही क्या कर लेंगे, अपनी डिमांड को क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। अच्छे से समझना, भविष्य में प्राइस बढ़ने वाली है, प्राइस कब बढ़ेगी, फ्यूचर, लेकिन उसकी क्वांटिटी, डिमांड क्वांटिटी जो है वो अपन आज ही बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब दोनों में रिलेशन कौन सा हो गया है, पॉजिटिव रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ, पॉजिटिव रिलेशन हुआ है। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर उसी कस्टमर को ये पता चल जाए कि 2 दिन बाद में जो है वो चीनी की प्राइस बहुत कम होने वाली है, क्या होने वाली है, आज वर्तमान में जो चीनी की प्राइस है उससे कम होने वाली है, उससे 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया जो भी है वो कम होने वाली है, तो वो क्या करेगा, समझदार हो, वो एक बार अपनी डिमांड को रोक देगा। उसे पता चलता है कि आज नहीं 2 दिन बाद में डिमांड कम में आ जाएगी, तो वो आज अपनी डिमांड क्या कर देगा, कम कर देगा। इसका मतलब रिलेशन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। समझ में आ रही है मेरी बात? आपको पता चल जाए कि कल रात को, या मान लो कि आज रात 12 बजे बाद में जो पेट्रोल की प्राइस है, मैं इसी की बात कर रहा हूं लास्ट वाले की, आज रात को 12 बजे आपको ये पता चले कि कल से पेट्रोल की प्राइस जो है वो 110 रुपए पर लीटर होने वाला है, 110 रुपए पर लीटर होने वाला है, और वर्तमान में कितना है, मान लो 90 रुपए, कल होगा 110। तो अब आपको पता है पेट्रोल पंप पर क्या लग जाएगी, भीड़ लग जाएगी और सब टंकी फुल करवाने जाएंगे। देखा होगा आप लोगों ने, सब अपन भी उसमें से एक है ना? क्यों? ये जो डिफरेंस आपको लगेगा यार बाद में ज्यादा देना पड़ेगा। तो भविष्य में प्राइस बढ़ रही है लेकिन डिमांड जो क्वांटिटी वर्तमान में इंक्रीज हो रही है, मतलब रिलेशन तो क्या है, पॉजिटिव है। समझ में आ रही है? तो ये था फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस जो होती है, प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, तो उसकी अपन ने यहाँ पे बात की। तो ऐसे बहुत से तत्व हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं, निर्धारित करने वाले तत्व है।
ठीक है, इसके बारे में अपन ने इस वीडियो में बात की है। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और उन स्टूडेंट्स के पास पहुंचाए जो इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं। मैं बिल्कुल अच्छे से एग्जाम्पल से समझाया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो यार ये जो लाल बटन वाला दिख रहा है ना आपको सब्सक्राइब वाला, उसको दबा दो और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि नए जो वीडियोस है ना उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।